जस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ कि उसकी लुक कैसे होती है। एक हमारे पास यहाँ पर इस तरह भी स्टोरी बोर्ड होते हैं, लेकिन अब ये कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन होता है स्टोरी बोर्डिंग का, कुछ लोगों के पास नहीं होता। अदरवाइज अगर आपके पास पावर पॉइंट में ये स्टोरी बोर्डिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपका टीचर मोहसिन और आप देख रहे हैं सीआर नॉलेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन मेक स्टोरी बोर्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग काम क्या करने वाले हैं। एक मैं आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग ये करेंगे कैसे। ये रही हमारे पास एक डेमो। ये मेरी एप्लीकेशन है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैंने स्टोरी बोर्ड बनाया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आएगी स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद वो सिटी को सिलेक्ट करेगा। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद एक नेविगेशन उसको एक तरह से प्लेसेस जो है वो उस सिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी एक लिस्ट व्यू में। वैसे मैं कार्ड व्यू लगाना है, लेकिन यहाँ पर मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से उसको मिल जाएगी। उनके साथ इमेजेस होगा, वो वट एवर जो जो चीज़ें हैं वो एक बात की बात है। मैं जस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ कि उसकी लुक कैसे होगी। यहाँ पर साइड पे कुछ नेविगेशंस होंगी जिनको हम लोग साइड बार भी कहते हैं। इसकी मदद से वो उसको किसी भी चीज़ को, जैसे कि शॉप्स हो गया, फूड हो गया, रूट हो गया, इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो फूड पे क्लिक करता है तो इधर रेस्टोरेंट एंड होटल्स की इंफॉर्मेशन होएगी और वो उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर वो रूट्स पे क्लिक करता है तो यहाँ पर उसको गूगल मैप पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर वो किसी एक पार्टिकुलर आइटम पे क्लिक करता है, जैसे कि मान लो कि उसने किसी इस जगह पर क्लिक कर दिया, अगर वो इस एक पे क्लिक करता है तो उसको इससे रिलेटेड आगे चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। ठीक हो गया। उस सिलेक्टेड आइटम का नेम होगा, इमेज होगी और यहाँ पर पूरी डिटेल होगी। अब स्टोरी बोर्ड कुछ और भी हो सकते हैं, उनको भी मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह के होते हैं। एक हमारे पास इस तरह भी स्टोरी बोर्ड होते हैं। अब ये स्टोरी एक रशियन गर्ल की है कि वो किस तरह से उसको एक धोखा मिला और वो सारा कुछ जिस तरह का भी है वो एक स्टोरी के तौर पे उन्होंने बताया। तो इसको भी हम लोग स्टोरी बोर्ड ही कहते हैं। देखो यहाँ पर उसके साथ साथ दिया हुआ है। तो हम इसको किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने आना है इसमें अपने पावर पॉइंट में, आपने लिखना है पावर पॉइंट। मेरे पास 2013 है, आपके पास जो भी वर्जन होगा आपने उसको चला लेना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आपने यहाँ पर आकर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। आप इधर आ जाओ न्यू स्लाइड पे, यहाँ पर आप ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करो। इस जगह पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर देखिए स्टोरी बोर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस जगह पर हमारे पास स्टोरी बोर्ड की शेप्स हैं। आप इधर से कोई भी शेप उठा सकते हो किसी भी तरह की। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस जगह पर हमारे पास ढेर सारी इसकी शेप्स आ जाएंगी। ये हमारे पास इसकी शेप्स आ गई, जैसे कि डेस्कटॉप टास्क बार है, रिबन एप्लीकेशन है, शेयर पॉइंट है, स्टार्ट मेन्यू है। इसी तरह यहाँ पर कॉमन कुछ दिए हुए हैं, बटन्स दिए हुए हैं, आप बटन्स की बना सकते हो। इसी तरह ड्रॉप डाउन हाइपर लिंक्स दिए हुए हैं। उसके बाद आप ये टेक्स्ट इनपुट है, अगर आपने कोई इनपुट लेनी है, जैसे मान लो लॉगिन बनाना है तो उसके लिए आपको ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा, तो आप ये लगा सकते हो। इसी तरह आपने अगर इमेज बनानी है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा मैप के बारे में है, यहाँ पर दूसरे चार्ट आ गए। कॉमन आइकन होते हैं ये वाले आइकन, जिनकी मदद से हम लोग जैसे कि आप लोग अगर कैमरा की ऑप्शन देना चाहते हो तो आप इधर कैमरा पे इंसर्ट करोगे। जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका आइकन देखो यहाँ पर एंटर हो गया। ठीक है, ये मेन्यू के बारे में बताया हुआ है, आप इधर से कोई भी सिलेक्ट करके इसको रख सकते हो। उसके बाद फ़ोन आइकन के भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन के हैं आइकन ये। तो हम लोग इधर से जो है ना अपने स्टोरी बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन होता है स्टोरी बोर्डिंग का, कुछ लोगों के पास नहीं होता। अगर तो आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास ये स्टोरी बोर्डिंग का ऑप्शन होगा। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, यानी विजुअल स्टूडियो 2013 से ऊपर वाले वर्जन अगर आप लोगों ने इंस्टॉल्ड किए हुए हैं विजुअल स्टूडियो के, तो आपके पास जो पावर पॉइंट है इसमें स्टोरी बोर्डिंग का ऑप्शन होगा। अदरवाइज अगर आपके पास पावर पॉइंट में ये स्टोरी बोर्डिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है, सिंपल उस लिंक को ओपन करना है। वो लिंक आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर देखिए यूज स्टोरी बोर्ड शेप एंड पावर पॉइंट फीचर्स, आप इसको केयरफुली रीड करें। विजुअल स्टूडियो 2013 इंस्टॉल करना है या इससे ऊपर वाला।
या फिर आप टीम फाउंडेशन स्टैंड अलोन ऑफिस इंटीग्रेशन फ्री। जैसे ही आप इसके ऊपर ओपन लिंक न्यू टैब पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएगा, या आप अगर इस पे वैसे ही क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ही ये डाउनलोड हो इसके ऊपर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टोरी बोर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने वो फ़ोन वाली आपको एक एग्जांपल दिखाई, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट कर देना है फ़ोन को। यहाँ पर से कुछ भी उठा लो किसी भी तरह का, जैसे एक मैं बटन उठा लेता हूँ, इसको इंसर्ट करना है मुझे इस जगह पर। अब ये बटन आ गया, इस बटन पे कोई भी मैं टेक्स्ट अप्लाई कर सकता हूँ, क्लिक हियर। अब इस पे अप्लाई कर दिया मैंने। इसी तरह हम कुछ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम लोग इधर से उठाते जाएंगे। जैसे मान लो कि हमें टेक्स्ट ये चाहिए, हम इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम लोग इधर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हो जाएगा। अब इसको इधर ड्रैग कर लिया, अब ये टेक्स्ट इधर आ गया। तो देखो ये एक बटन हो गया हमारे पास, उसके ऊपर एक टेक्स्ट हो गया। इसी तरह अगर हम लोग न्यू स्लाइड बनाए तो हम लोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग जो काम है वो वर्ड में कर रहे होते हैं, ये पावर पॉइंट में हम लोग स्टोरी बोर्ड बना रहे हैं, तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं। तो हम वर्ड में अगर अपने वर्ड को ओपन करें और इस स्लाइड पे आएँ जो कि अभी हम लोगों ने बनाई, तो हम सिंपल इसको इधर से कॉपी करें। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी करें एंड देन इधर अगर पेस्ट कर दें तो देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये एक एज अ शेप इंसर्ट हुआ है, यानी इमेज के तौर पे इंसर्ट हुआ है। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो ऐसे, देख रहे हो, अब ये क्रॉप हो गया। अब इसको इस साइड से भी कॉपी क्रॉप किया जा सकता है। तो देखो ये यहाँ पर क्रॉप हो गया। अब इसके अलावा आपने इसको एक बताना है कि ये आपकी मेन है, तो आप इधर से आए, शेप पे आए, शेप पे आके क्लिक करें, यहाँ पर टेक्स्ट आपने लगाना है। तो ये आप बता सकते हो कि ये मेरी मेन एक्टिविटी है, आपने मेन काम ये करना है। सबसे पहले ही काम जो होगा वो ये यहाँ से स्टार्ट होगा मेन काम। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसकी मदद से आप नेक्स्ट करवा सकते हो काम जो भी आपका होगा। आपने उस पे अब लेट्स सपोज आपने कोई और स्टोरी बोर्ड बनाया, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसको डुप्लीकेट किया, मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो डिलीट हो गया ये। अब मैं लेट्स सपोज ये करता हूँ कि अगर वो उस बटन पे क्लिक करता है तो वो इस मैप जो ये मार्कर है ये सेट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट इसको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसके नीचे हम लोग कहते हैं कि चलो कोई मैप भी आ जाए। ये स्ट्रीट मैप है, इसको भी इंसर्ट करना है, तो आ जाए यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, ये रहा, एडजस्ट हो गया। और इसी तरह आपने इधर से पॉइंटर इसको उठाया, ये पहले भी हमने उठाया, ये इसके नीचे चला गया, चलो उसको आप छोड़ो परे। ये इस तरह हम लोग मार्कर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, आप इधर आए, साथ में ये इंसर्ट नोटिफिकेशंस, और इधर मैं साथ ये लगा देता हूँ ऊपर। तो देखो यहाँ पर टाइम नोटिफिकेशन ये सारा कुछ आ रहा है। आप सिंपल इसी तरह इसको कॉपी एंड पेस्ट करें। आपको कोई और शेप्स चाहिए वो आपको इधर सारी मैंने बता दी हैं, इस जगह पर आपको ऑलमोस्ट सारी मिल जाएंगी। आप इधर से कर सकते हो अपनी शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप। अदरवाइज़ अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हो, मान लो कि आप चाहते हो कि ये वाली शेप नहीं चाहिए, आपको कुछ इस तरह का लुक चाहिए, आपने कुछ इस तरह काम करना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप सिंपल इधर आओगे और इधर ऐड टू माय शेप्स पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप अपनी कस्टम शेप जो है वो ऐड कर सकते हो, या अदरवाइज आप यहाँ से पिक्चर जो है वो भी निकाल सकते हो और पिक्चर निकाल के भी आप कोई भी शेप लगा सकते हो। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल था वो इसी पे था। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी और मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अगर कुछ कमी रह गई हो, आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और इसके अलावा मैं अपना ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बिल्कुल लास्ट में, आप वहाँ पर जाकर मुझसे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। होप सो कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि चैप्टर 6 जो हमारा फाइनल ईयर डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से है
वो इन्हीं पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने किस तरह से स्टोरी बोर्ड बनाना है, हमारा नेविगेशन ट्रैकर क्या है, क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन फ़ेज़ है। तो डिज़ाइन फ़ेज़ में हम लोग इसी तरह के काम करते हैं। हम लोग इसके अलावा मैंने आप लोगों को साइट मैप बनाना सिखाया था, वो भी इसी तरह का ही काम है। उसमें भी क्या करना था कि हम लोगों ने एक वेबसाइट को विज़िट करना था और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने अपना साइट मैप क्रिएट करना था। किस तरह क्रिएट करना था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।